गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग क्लास एक कम्यूटेशन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जो क्लास एक कम्यूटेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड कम्यूटेशन भी बोलते हैं। लोड कम्यूटेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पे हम लोग का जो लोड एलिमेंट है वो सपोर्ट करता है कम्यूटेशन टेक्निक को, कम्यूटेशन प्रोसेस को, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लोड कम्यूटेशन बोलते हैं। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्लासिक कम्यूटेशन ऑल्सो कॉल्ड लोड और सेल्फ कम्यूटेशन। ठीक है, इसको लोड कम्यूटेशन और सेल्फ कम्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, लोड कम्यूटेशन इज पॉसिबल इन डीसी सर्किट एंड नॉट इन एसी सर्किट। ठीक है, लोड कम्यूटेशन जो होता है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ डीसी सर्किट पे यूज़ होता है। एसी सर्किट पे हम लोग लोड कम्यूटेशन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अब जो क्लासिक कम्यूटेशन है उसको हम लोग लोड कम्यूटेशन प्लस सेल्फ कम्यूटेशन और एक नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोनेंट कम्यूटेशन। रिजोनेंट कम्यूटेशन से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो क्लासिक कम्यूटेशन और लोड कम्यूटेशन इज ऑल्सो नोन एज रिजोनेंट कम्यूटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लासिक कम्यूटेशन इज मोस्ट कॉमन इन थायरिस्टर सर्किट सप्लाइड फ्रॉम अ डीसी सोर्स। मीन्स जो भी थायरिस्टर सर्किट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर उस पर हम लोग डीसी सप्लाई दिए तो सबसे कॉमनली यूज्ड होने वाला जो मेरा कम्यूटेशन सर्किट है वो कौन है, क्लास ए कम्यूटेशन। ठीक है, अब सिंपली इसको हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, टू मेनली टर्न ऑफ द SCR। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए अब जो कम्यूटेशन सर्किट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस सर्किट का क्या नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो जो नेचर ऑफ सर्किट शुड बी सच दैट व्हेन एनर्जाइज्ड फ्रॉम द डीसी सोर्स, मीन्स जब ये सर्किट मेरा एनर्जाइज्ड होगा डीसी सोर्स से तो जो करंट होगा वो मेरा क्या होगा, उसका नेचुरल टेंडेंसी होगा टू डिके टू द ज़ीरो। मीन्स वो इनिशियली इंक्रीज़ करेगा और फिर वो डिक्रीज़ करके ज़ीरो पे जाएगा और टर्न ऑफ करेगा SCR को। मीन्स हम जो कम्यूटेशन सर्किट ए यूज़ कर रहे हैं, क्लास ए कम्यूटेशन सर्किट, उसका एक नेचर होना चाहिए। मीन्स उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसका प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उस पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो पहले मैक्सिमम अमाउंट तक रीच करेगा, उसके बाद वो उसका नेचुरली वो क्या करेगा, डीके करके ज़ीरो तक जाएगा। ठीक है, तो उस सर्किट का ये ऐसा नेचर होना चाहिए। ठीक है, अब इस सर्किट में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग जो क्लासिक कम्यूटेशन ड्रॉ करेंगे सर्किट डायग्राम, उस पर हम लोग देखेंगे कि अगर R का वैल्यू लो हुआ तो L एंड C जो होगा वो मेरा R के साथ सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएगा, और अगर R का वैल्यू मेरा हाई हुआ तो जो लोड R है वो मेरा C के अक्रॉस कनेक्टेड रहेगा। मीन्स C के पैरेलली कनेक्ट मेरा कौन सा रहेगा, R लोड। ठीक है, तो हम लोग सर्किट डायग्राम सिंपली यहाँ शो किया गया है। ठीक है, हम लोग क्लासिक कम्यूटेशन बोथ टाइप का बना सकते हैं। इफ़ ये जो आर लोड है ये मेरा बेसिकली क्या है, लोड। ठीक है, ये लोड है, ये भी मेरा लोड है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आर का वैल्यू जब मेरा लो होगा तो एल एंड सी मेरा सीरीज़ पे कनेक्ट हो जाएगा, और अगर मेरा आर का वैल्यू हाई होगा तो एल तो एज इट इज़ रहेगा, सी जो होगा मीन्स ये लोड जो है वो सी के अक्रॉस कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली मेरा फिगर गिवन है यहाँ, क्लास ए कम्यूटेशन फॉर लो वैल्यू आर एंड दिस वन इज़ फॉर क्लास ए कम्यूटेशन फॉर हाई वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, हियर जो एल एंड सी है वो मेरा बेसिकली क्या है, कम्यूटेटिंग एलिमेंट। ठीक है, तो हियर एल एंड सी आर कम्यूटेटिंग एलिमेंट। अब देखिए ये जो मैं दो सर्किट हम ड्रॉ किए हैं, इस सर्किट का एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होगा, मीन्स इस सर्किट जो हम लोग ड्रॉ किए इसका बेसिक पॉइंट, इसका मेन मोटिव क्या है, तो सिंपली इसका रिक्वायरमेंट ये होगा कि जो मेरा बोथ जो सर्किट हो वो ओवरऑल अंडर डैम्प्ड में हो। अंडर डैम्प्ड का कंसेप्ट आप लोग ऑलरेडी कंट्रोल सिस्टम में पढ़ चुके हैं, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पे। अंडर डैम्प्ड सर्किट मीन्स जीटा इज़ लेस देन 1। ठीक है, अब जीटा क्या होता है, जीटा मेरा डैम्पिंग फैक्टर होता है, तो ये जो जीटा है उसका वैल्यू क्या होगा, मेरा लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, ये जो जीटा है वो मेरा क्या होगा, अंडर, देखिए जो पूरा मेरा सर्किट है उसका क्या है, वो किस में होना चाहिए, सर्किट मस्ट भी अंडर डैम्प्ड होना चाहिए। ठीक है, अंडर डैम्प्ड का केस होता है जीटा इज लेस देन 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस जो सर्किट में हम लोग RLC यूज़ किए, तो जो R यूज़ किए वो बेसिकली किसके लिए किए हैं, डैम्पिंग के लिए। मीन्स जो डैम्पिंग मेरा होता है वो ड्यू टू R के चलते होता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑसिलेशन जो होगा वो किसके चलते होगा, ड्यू टू L एंड C।
ठीक है। अब अगर हम इसको ग्राफ से देखें तो इस पे ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे तो 0 to पाई मेरा मीन्स इस तरह से करंट इंक्रीज़ करेगा और डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। जैसे ही मेरा यहाँ पे सर्किट रीच करेगा 0 तक, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एनोड करंट मेरा जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, मेरा नेगेटिव करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट होता है और ये अंडर डैम्प्ड ऑसिलेट करके क्या होता है, मेरा फाइनली 0 प्रोवाइड करता है। तो सिंपली इसका जो डायग्राम होता है यही बोल रहा है कि जो सर्किट का नेचर होता है उसका ये जो करंट वहाँ फ्लो हो रहा है उसका टेंडेंसी होना चाहिए कि वो नेचुरली डीके कर जाए 0 तक। तो इसका ग्राफ जो होता है वो इस तरह का शो होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या पॉइंट लिखा हुआ है, एज आई ट्राइज टू बिकम लेस देन 0। देखिए यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे लेस देन 0 हो रहा है, ठीक है, मीन्स आई इज़ लेस देन 0 हो रहा है, देयरफॉर यहाँ पे थायरिस्टर क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। अब अगर बात करें इन द एब्सेंस ऑफ एल एंड सी, ठीक है, मीन्स अगर सर्किट में जब मेरा एल और सी नहीं था तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर सर्किट पे एल और सी नहीं था सिर्फ आर था तो हम लोग करंट का बात करेंगे तो करंट इज़ क्या होगा, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर होगा, जो कि मेरा कांस्टेंट आता था, ठीक है। तो अगर मेरा एल और सी सर्किट पे नहीं होगा तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन आर, जो कि मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। अब जब ये तो हो गया इन द एब्सेंस ऑफ एल एन सी, अब यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एल एन सी क्या होगा, यहाँ पे तीनों सर्किट मेरा सीरीज़ पे कनेक्टेड है। फॉर आर एल सी सीरीज सर्किट अगर इसका बात करें तो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट करंट मेरा इधर से फ्लो कर रहा है आई नोट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आउटपुट करंट फ्लो कर रहा है तो आउटपुट करंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा आउटपुट वोल्टेज आ रहा है ना, तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, ये पूरा मेरा इम्पीडेंस है। अब इसको अगर हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म पे लिखें तो सिंपली कैसे लिख सकते हैं, इन लेप्लास के फॉर्म में वी आउटपुट अपॉन, देखिए ये मेरा एल है, ये मेरा सी है, ये मेरा आर है, इसको ये पूरा मेरा इम्पीडेंस है, तो हम लोग इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो इसको लेप्लास पे इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी एस अपॉन एस, आर को लेप्लास पे आर लिखेंगे, एल को लेप्लास में एल एस लिखते हैं, सी को लेप्लास में 1/SC लिखते हैं, ठीक है। तो इसको फर्दर और चेंज करने से मेरा जो करंट का वैल्यू होगा वो क्या होगा, आउटपुट करंट वी एस अपॉन एल, यहाँ से देखिए यह इस पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, एल को कॉमन निकाल रहे हैं, तो वी एस अपॉन एल अपॉन एस स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल एस प्लस 1/LC। तो ये सिंपली मेरा क्या हो गया, आउटपुट करंट का वैल्यू इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसको अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज करेंगे तो हम लोग का ये वैल्यू हो गया। सो द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी, ये मेरा क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको इक्वेट करेंगे 0 से, ठीक है। तो मेरा इक्वेट करेंगे 0 से, तो अब यहाँ पे जब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे, ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ गया, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो जीटा है, जीटा का वैल्यू क्या लिए हैं, आर अपॉन 2 अंडर रूट एल अपॉन सी अपॉन एल, ये मेरा जीटा का वैल्यू, यहाँ पे जीटा का वैल्यू पुट कीजिएगा तो यही फाइंड हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग बेसिकली फाइंड किए हैं आर का वैल्यू और जीटा का वैल्यू, ठीक है। और तो ओमेगा एन का वैल्यू क्या है मेरा 1/√1/LC, ठीक है। ओमेगा एन का वैल्यू ये है, सिंपली यहाँ पुट कीजिएगा तो सिंपली देखिए ये आपको सिर्फ डिस्कशन के लिए हम यहाँ नोट डाउन किए, आपको सिर्फ इतना ही जानना है, ठीक है। तो सीरीज RLC सर्किट के लिए जो जीटा होता है, डैम्पिंग फैक्टर होता है, वो क्या होता है मेरा R/2 √C/L, और इस पर ओमेगा एन क्या होता है मेरा √1/LC, ठीक है। अब अगर बात करें हम फॉर अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स के लिए, अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स के लिए हम लोग क्या बताए कि जो जीटा होता है वो मेरा लेस देन 1 होता है, तो ये मेरा जीटा का वैल्यू, इसको हम लोग लेस देन 1 किए, ठीक है। तो सिंपली इसको अगर वैल्यू हम यहाँ किए पुट किए और इसको फर्दर इक्वेट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज़ लेस देन 4L/C। तो ये बेसिकली मेरा क्या अंडर डैम्प्ड कंडीशन है, ठीक है। इससे जो क्लासिक कम्यूटेशन है उसका अंडर डैम्प्ड कंडीशन है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर बात करें ओमेगा डी का, ये क्या है ओमेगा डी, तो ये बेसिकली मेरा क्या है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, तो हम लोग इसको ओमेगा डी और ओमेगा आर दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर हम लोग बेसिकली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का यूज़ हो रहा है,
इसीलिए इसको रेजोनेंट कम्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ओमेगा डी होता है ये क्या होता है मेरा, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू टर्न ऑफ एस सी आर आई ए इज लेस देन आई एच। इट मीन्स किसी भी एस सी आर को टर्न ऑफ करने के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि हम उससे एस सी आर का जो एनोड करेंट है उसको बिलो किसके ले जाएंगे, होल्डिंग करेंट के, तब जाके मेरा एस सी आर टर्न ऑफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा एस सी आर है वो कब तक स्टे रह रहा है, ड्यूरिंग 0 to पाई तक मेरा क्या रह रहा है, एस सी आर ऑन रह रहा है। ठीक है, मीन्स हाफ साइकिल तक मेरा यहाँ पे एस सी आर क्या हो रहा है, टर्न ऑन रह रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम कंडक्शन टाइम का, तो एस सी आर का मैक्सिमम कंडक्शन टाइम हम लोग टी कंडक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ ओमेगा टी सी अगर बात करेंगे 2 पाई मेरा तो कंडक्शन नहीं हो रहा, तो सिंपली ओमेगा टी सी मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे पाई। ठीक है, मीन्स अभी क्या हो रहा है, हाफ साइकिल तक मेरा कंडक्शन हो रहा है, तो 0 से पाई तक ही मेरा हाफ साइकिल तक मेरा क्या हो रहा है, एस सी आर कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम टी कंडक्शन फाइंड करेंगे तो टी कंडक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या है मेरा, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, ओमेगा डी का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाई हम लोग इन द प्लेस ऑफ ओमेगा डी हम लोग ये लिख सकते हैं, तो पाई अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये मेरा क्या एक्चुअली हो गया, कंडक्शन टाइम। ठीक है, एस सी आर मेरा कितने देर के लिए कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, अब टर्न ऑन टाइम हम अगर बात करें एस सी आर का, फॉर फायरिंग एंगल अल्फ़ा विल बी। अब अगर अल्फ़ा देखिए, हम लोग तो फायरिंग जब भी हम लोग एस सी आर को कंडक्ट करवा रहे हैं, तो जब तक हम लोग फायरिंग एंगल प्रोवाइड नहीं करेंगे, गेट पल्स नहीं देंगे, तब तक मेरा एस सी आर टर्न ऑन नहीं होगा, कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर टर्न ऑन टाइम हम बात करेंगे फॉर अल्फ़ा फायरिंग एंगल के लिए, तो इस वैल्यू को हम लोग टर्न ऑन टाइम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो टी ऑन इज इक्वल्स टू पाई माइनस यहाँ अल्फ़ा है। ठीक है, ये अल्फ़ा का वैल्यू है अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा टर्न ऑन टाइम है फॉर अल्फ़ा फायरिंग एंगल। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेव फॉर्म ऑफ क्लासिक कम्यूटेशन। ठीक है, क्लासिक कम्यूटेशन का वेव फॉर्म अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सिंपली हम लोग आरएलसी सर्किट ले लिए, आरएलसी सीरीज सर्किट। ठीक है, देखिए अब अगर हम यहाँ से बात करें तो ये मेरा सबसे पहला क्या लिए हैं, गेट पल्स, फिर नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटर वोल्टेज, फिर नेक्स्ट क्या है, आउटपुट करंट, फिर नेक्स्ट क्या है, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर। ठीक है, इसके अक्रॉस वीटी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि इनिशियली जब हम लोग यहाँ से सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड किए, तो मेरा जो थायरिस्टर वो कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो गेट पल्स अप्लाई नहीं किया। जैसे ही गेट पल्स अप्लाई करेंगे तो मेरा जो एस सी आर थायरिस्टर वो मेरा कंडक्ट करना शुरू करेगा। तो जैसे ही हम लोग गेट पल्स अप्लाई किए तो मेरा करंट फ्लो करना शुरू किया। तो जैसे यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो ये जो कैपेसिटर है वो मेरा कहाँ तक चार्ज करेगा, वी एस तक चार्ज होगा। ठीक है, मीन्स इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इस जो कैपेसिटर है वो मेरा चार्ज हो जाएगा अप टू वी एस। तो यहाँ से देखिए मेरा जो कैपेसिटर है यहाँ से चार्ज हो गया। तो यहाँ से जब करंट मेरा फ्लो हो रहा था तो यहाँ से करंट मेरा क्या होगा, रीच करेगा मैक्सिमम तक। तो यहाँ तक मेरा करंट मैक्सिमम तक रीच कर गया। इसके बाद क्या होगा, फिर मेरा यहाँ पे देखेंगे तो मेरा देखिए यहाँ पे इंडक्टर का पोलैरिटी क्या है, मेरा पॉजिटिव प्लस और यहाँ माइनस है। फिर जैसे ही मेरा यहाँ तक कैपेसिटर जो चार्ज हो गया मैक्सिमम वी एस तक चार्ज हो जाएगा, तो जो इंडक्टर का पोलैरिटी जो होता है वो रिवर्स हो जाएगा। ये मीन्स माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस और प्लस हो जाएगा तो ये जो इंडक्टर है वो मेरा क्या होगा, डिस्चार्ज करना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही ये डिस्चार्ज करना शुरू होगा तो फिर से यहाँ से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, फिर से करंट फ्लो करेगा तो कैपेसिटर फर्दर फिर से चार्ज होगा, फिर से चार्ज होकर यहाँ तक पहुँचेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा करंट जो होता है वो मेरा क्या होता है, फिर रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होके जीरो तक जाता है। तो ये मेरा जो टाइम है वो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ इस टाइम तक मेरा क्या हो रहा है, इस टाइम में मेरा थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जा रहा है। मीन्स यहाँ टर्न ऑन हो रहा है, यहाँ टर्न ऑफ हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर जो टाइम है वो मेरा क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक मेरा थायरिस्टर क्या हो रहा है, टर्न ऑन रह रहा है। ठीक है, तो ये अगर ये जो बात करें 0 और पाई, मीन्स 0 to पाई तक मेरा थायरिस्टर क्या हो रहा है, टर्न ऑन रह रहा है। ठीक है, अब जैसे ही टर्न ऑन हो जाएगा, मीन्स जैसे ही मेरा एनोड करंट रीच करेगा 0 से 0 पे, तो उसके बाद क्या होता है कि जो मेरा कैपेसिटर है वो मेरा डिस्चार्ज करना शुरू हो जाएगा।
डिस्चार्ज करना शुरू हो जाएगा और ये जो करंट है वो मेरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो पे रीच करेगा। अभी इस जो थायरिस्टर है, ये जो एससीआर यूज़ किया, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जैसे ही मेरा जो कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा, ठीक है, डिस्चार्ज करेगा, तो ये इसके अक्रॉस करंट फ्लो करेगा, ठीक है। मीन्स इसके अक्रॉस करंट फ्लो वहाँ पे नहीं करेगा, मीन्स यहाँ से तो करंट जो था वो मेरा ज़ीरो हो जाएगा। तो थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का अगर बात करें तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वीएस के बराबर हो जाएगा। तो फिर जो मेरा थायरिस्टर हो जाता है वो इंक्रीज़ करके वीएस तक पहुँच जाता है। तो ये मेरा वेवफॉर्म हो गया क्लासिक कम्यूटेशन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइकिल में मान लीजिए हम यहाँ पे फिर से हम इसको टर्न ऑन टाइम प्रोवाइड करेंगे, तो फिर से मेरा ग्राफ रिपीट होगा, ठीक है। इस तरह से फिर से रिपीट होगा ग्राफ, ठीक है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरा क्लास ए कम्यूटेशन के बारे में था, इसका वेवफॉर्म के बारे में। अब हम लोग इसको लोड कम्यूटेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये मेरा एल है और सी है, यहाँ पे ये एल और सी मेरा क्या है, कम्यूटेटिंग एलिमेंट है। ये मेरा आर लोड के साथ कनेक्टेड है सीरीज़ में, ठीक है। तो जो भी मेरा थायरिस्टर टर्न ऑफ हो रहा है वो इसी के थ्रू हो रहा है, मीन्स यहीं से मेरा करंट फ्लो कर रहा है, तब जाके मेरा फाइनली एससीआर टर्न ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पे जो टर्न ऑफ एससीआर हो रहा है वो एल और सी के चलते हो रहा है, जो कि मेरा कम्यूटेटिंग एलिमेंट है। मीन्स यहाँ पे जो मेरा एससीआर टर्न ऑफ हो रहा है उस पर जो लोड है वो मेरा क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कम्यूटेटिंग प्रोसेस को। मीन्स ये आर भी मेरा सपोर्ट कर रहा है ना, एल आर सी, मीन्स ये जो तीनों है वो मेरा क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कम्यूटेटिंग प्रोसेस को, इसी के थ्रू मेरा कम्यूटेशन। मीन्स यहाँ पे जो एससीआर के थ्रू जो एनोड करंट फ्लो करा था वो रिड्यूस टू ज़ीरो हुआ, ठीक है। तो मीन्स फाइनली ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कम्यूटेटिंग प्रोसेस को, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको सिंपली क्या बोलते हैं, लोड कम्यूटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।